हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने ट्रेंड को धीरे अब बदल चुका है और अपनी एक नई जर्नी के लिए रेडी है। जिस स्टॉक को हम लोग जानते हैं विप्रो। जैसे कि हम सब जानते हैं विप्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, कई रिटर्न है इस कंपनी के, कई बार भी हम लोग पहले इसको सुन चुके हैं। तो आज हम इसके स्टॉक की इनिशियल पूरी वैल्यू देखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे ये इस पोजीशन से चलना चाहिए तो क्यों कर चलना चाहिए। अभी हम लोग एडजस्टमेंट चार्ट को गाइस लगाते हैं, लीनियर को नहीं, और इस पर हम लोग पूरा इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने मंथली चार्ट लगाया है और मैं आपको मंथली चार्ट पे पूरे एनालिसिस को बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसको डेली भी और वीकली भी कुछ स्पॉटेड बता दूंगा। इससे पहले एक बात बता दूं, अभी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले एक जिंदौल 100 नाम का स्टॉक दिया था 277 पे, जो आप देख सकते हो रिसेंट में 316 के आसपास अभी रन कर रहा है और ये अपने न्यू टारगेट के लिए रेडी है। इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 194 के पास और फिर इस टाइम 227 का ब्रेकआउट करा था। अभी इसके टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी मैं इसको भी लास्ट में आपको सजेस्ट कर दूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट विप्रो पे आता हूँ और विप्रो की आपको पूरी जानकारी बताता हूँ, पूरा एनालिसिस बताता हूँ विप्रो कहाँ से क्यों कैसे चल सकता है। पहले हम लोग गाइस देखेंगे कि क्यों विप्रो इसी पोजीशन से गिरा, क्यों गिरा सबसे बड़ी बात, और वहाँ से अब इस पॉइंट से ये जो इसका लो था 360 354 यहीं से क्यों चलेगा। तो अभी हम पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। मैंने चार्ट पहले से बना के रखा था, इसलिए मैं अभी आपको हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ और समझा सकता हूँ। बस आप उसको देखो, समझो, इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को ग्रो करो। जैसे यहाँ से गाइस हम लोग इससे भी नहीं, हम लोग नीचे से यहाँ एक सेकेंड, ये भी नहीं, ये रहा, देखिए लास्ट टाइम ये पोजीशन 1996 जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था, उसके बाद ये सपोर्ट था इसका, उसके बाद इस सपोर्ट के इस चैनल के अंदर ये वर्क करता था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो इसका एक टारगेट था 388, इसको भी अचीव क्यों करा। इसके अंदर रन करता था और इसी पैरेलल चैनल को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाएं, ये देखिए इस सेकंड पैरेलल चैनल, ये जो बीच में गैप अप देखा, ये इसी पैरेलल चैनल के रूट भी आप पे लगाएगा क्योंकि सेटिंग की थी, इसलिए इसको गलत ना समझिएगा। तो ये यहाँ तक गया। अब आपने कहा यहाँ तक का टारगेट क्यों अचीव करा है, तो आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थर्ड, ये सब पैरेलल चैनल की तरह ये वर्क करते गया, अपने टारगेट को अचीव करा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इसका था, इसी रेजिस्टेंस पर इसने यहाँ से भी जब न्यू हाई बनाया था तो इस रेजिस्टेंस को अचीव करके वापस बैक आया था और फिर इसको ब्रेक करके यहाँ तक गया था। तो यहीं से क्यों नीचे आया, यहीं से क्यों ब्रेक करा, अभी आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। क्योंकि जब स्टॉक चला, आया सपोर्ट, फिर ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद अपने इस चैनल के नियरेस्ट पहुंचा, फिर इसने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा और न्यू हाई इस पे दिया। फिर इस चैनल के अंदर हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये कई दिन तक चलता रहा और फिर इसने इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया, तो ये चलता रहा। अब ये स्टॉक यहाँ से जैसे बूम करा तो कितनी तेज हमें ये ग्रो मिले, क्यों मिले, क्योंकि इसका टारगेट था। अब आप कहेंगे टारगेट ये 770 क्यों था, सॉरी 736 क्यों था। तो हम गाइस एक चीज़ देखते हैं। अभी एक और आपको मैं चैनल दिखा दूँ, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, एक सेकेंड। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमारा रहा नेक्स्ट पैरेलल चैनल। तो आपने देखा कि हर पैरेलल चैनल पे ही ये स्टॉक किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अगर इसी को चार्ट को हम वीकली तौर पे भी लेते तो हम वीकली तौर पे भी हर ब्रेकआउट पर एक अपने रेंज में अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब बात करते हैं कि ये 713 की मैं बात कर रहा था, क्यों इसने इस टारगेट को अचीव करा। तो एक यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इस तक। अब आप गाइस देखना, इसने अपने टारगेट को अचीव करा था और कुछ नहीं। मैं आपको इसका टारगेट दिखा रहा हूँ। जैसे इसने इसको ब्रेक करा था इस पॉइंट को जो यहाँ पे था, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ब्रेकआउट था यहाँ वाला, और आप देखो इस ब्रेकआउट से लमसम इसका 700 का टारगेट था। ठीक है, इसने अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने टारगेट को अचीव करा। आप कहेंगे कैसे, तो ये देखिए ये देखिए, ये इसका
रेजिस्टेंस था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, ये रहा। इसने जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था, इसने अपने इस टारगेट को अचीव करा। इस टारगेट को अचीव करने के बाद वापस ये नीचे आया। अब वापस नीचे आया तो कहाँ पे आया आप देखिए, यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था कि देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 जनवरी 2007, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम इसने अपने सपोर्ट से ही वापस लिया। प्लस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है 359 का, बिकॉज हमारा पैरेलल चैनल भी यहीं वर्क कर रहा था, हमारा रेजिस्टेंस भी यहीं वर्क कर रहा था कहीं ना कहीं। इसीलिए इस शेयर ने यहाँ से रिस्पेक्ट करके अगेन अपनी जर्नी को रिटर्न चालू करा है। अब हम शॉर्ट टर्म में भी इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ग्रीन इसने प्राइस एक्शन करा, फिर ये अपने हाई को काटने के लिए तैयार है। अब ये अपने हाई जैसे 412 को काटेगा, इसका टारगेट है 430, यानी 18 पॉइंट तो मिनिमम ये हमें डेली पे भी दे सकता है। 18 पॉइंट डेली में भी हमें दे सकता है, और जैसे 430 ब्रेक करेगा ये हमें, इसके बाद आप देख सकते हैं, हमें नहीं आप खुद देख सकते हैं बीच में इसका स्विंग ट्रेड कहाँ पे है। स्विंग पॉइंट ये रहा 583% पॉइंट, मतलब इसको ये जो पॉइंट है 440 से हम ले लें 440, इसको ब्रेक करते ही सीधे इसकी बूम रैली आएगी जो कहाँ तक 586 तक आएगी। अब इसके लॉन्ग टर्म देखिए, ये मेरा पर्पस है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बताना। अब लॉन्ग टर्म भी मैं आपको टारगेट दिखा दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म दिखा दे रहा हूँ। ये जो पैरेलल चैनल था यहाँ से इसको हम हाइड करते हैं, ठीक है, जल्दी हाइड करते हैं ताकि आपको मैं इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक सेकंड आपको पहले मैं दिखा दूं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी थोड़ी। ये देखिए, जैसे ये नेक्स्ट लाइन थी, अब मैं यहाँ से एक चैनल हाइड करता हूँ, फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। अब आप देखिए, ये पैरेलल चैनल था, कहीं ना कहीं ये पैरेलल चैनल था, इस पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक करा तो कहीं ना कहीं हमें टारगेट भी तो देना चाहिए। इसने अपना फर्स्ट टारगेट तो इसके बिहाफ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब जब ये अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो फिर इसका कहीं ना कहीं गाइस यहाँ टारगेट भी तो होगा, उस टारगेट को भी तो हमें देखना है। तो आप उस टारगेट को देखिए, ये एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करा हमने, और ये देखिएगा इसके ना ब्यूटीफुल 867, ये हमें हमारा न्यू टारगेट मिल गया 867। इसको मिनिमम जाना ही जाना चाहिए। और इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें तो अभी आपको मैं और एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। इसका टारगेट ये भी नहीं, इसका टारगेट इससे भी कहीं ऊपर है। जब इसने इस वाले ये 2027 के ब्रेकआउट को दिया था तो इसने इसके बिहाफ पे अपने 770 के टारगेट को कंप्लीट करा था। तो कहीं अब इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जिस बिहाफ पे इसने इसका टारगेट दिया था, इसके बिहाफ पे भी तो हमें एक न्यू टारगेट चाहिए होगा। तो वो टारगेट हम देखते हैं कैसे हमें मिलता है। तो हम देखते हैं हमारी जो इसने जर्नी स्टार्ट की थी इस पॉइंट से की थी। अब इस पॉइंट से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, और कहीं ना कहीं ये जब एक सेकेंड, कहीं ना कहीं जब ये इधर ब्रेक करेगा इस पॉइंट पे, जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट होगा ये वाला, जो हमारे एक समय पैरेलल चैनल का वर्क कर रहा था, आप देखिएगा, ये देखिए, ये इसको वर्क कर रहा था। ये जैसे ही 740 को ब्रेक करेगा गाइस, 740 ब्रेक करते ये पहला टारगेट तो 154। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 1307 के टारगेट को अचीव करेगा। और शॉर्ट टर्म आप प्ले करना है तो आप एक शॉर्ट टर्म प्ले देख सकते हैं कि अगर ये टारगेट हम यहाँ से देखें, इस पॉइंट से जहाँ से ये जर्नी टेस्ट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से भी गाइस अगर ये यहाँ से ब्रेक करता तो देखिए 1122, मतलब हमें ये इन दो पोजीशन में हमें टारगेट देगा। आज आप इन्वेस्ट करो 1 ईयर 11 ईयर, मिनिमम ये 2 ईयर में अपने न्यू टारगेट को अचीव करता है। ये भी है गाइस, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 2007 की जर्नी स्टार्ट थी, इसने देखिए ये यहाँ से सपोर्ट ये 2000 में लिया, 1919 में, और 2000 में न्यू हाई बना दिया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने एक दिया यहाँ पे अपना सपोर्ट, और फिर ये इस जोन में रहा, इस जोन में 5 ईयर रहा। 5 ईयर रहने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये देखिए न्यू टारगेट। फिर ये 2007 से 2009 ये मैं अप्रॉक्स
15 टू 18 ईयर अपने सपोर्ट पे रहता है, उसके बाद ये अपने न्यू टारगेट को देता है। तो अब गाइस हम देख सकते हैं जैसे कि 2022 में ये स्टॉक नीचे गिरना चालू हुआ था। आज हमें पूरे गाइस कितने 1 ईयर हो गए और आप देखो 1 ईयर के बाद इसने अपनी नई जर्नी को यहाँ पे करना भी स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अगर ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है तो हमें फर्स्ट टारगेट तो मिनिमम 862 तो मिलना ही मिलना है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो हमारा टारगेट 483, इसको ब्रेक करते हमारा नेक्स्ट टारगेट 607, देन 728, देन पहले चैनल 875 एंड नाउ नेक्स्ट 1100। और अगर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं 1312 के भी टारगेट दिखाएगा। बस गाइस यही एक स्टॉक था, बहुत प्यारा आईटी सेक्टर का, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन ये चलेगा कब ये नहीं हम समझ पा रहे थे। गाइस इसका अगर आप पुराना एनालिसिस करेंगे तो ये 18 मंथ डाउन रहने के बाद 18 टू 20 मंथ डाउन रहने के बाद ये अपनी नई जर्नी को बिगिन करता है 1 ईयर 11 ईयर में, और 11 ईयर में न्यू टारगेट देता है। अगर यहाँ से हम इस स्टॉक को 2023 आ जाए 2023 और हम लोग खड़े हैं अगस्त के नियरेस्ट, जुलाई है आज, जुलाई 14 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से अब ये अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है गाइस तो ये भी मैं कह रहा हूँ 1 ईयर में आपको ये इतने अच्छे रिटर्न देगा जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था जिंदाल 100 की, अब मैं आपको आपका जिंदाल 100 स्टॉक दिखा दे रहा हूँ डेली बेसिस पे जो मैंने इसको दिया था। मे बी हमने 1 वीक पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था और 1 वीक में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दे दिया, 50% का मिनिमम रिटर्न दे दिया। ये गाइस लीनियर पे था, ये देखिए ये लीनियर स्टॉक था, कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था। ये इसका जो 142 था ये इसका ब्रेकआउट था। तो ये मैं अब इसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ ये स्टॉक एक पैरेलल चैनल में वर्क कर रहा था और जैसे ही इसने पैरेलल चैनल को अपने तोड़ा, हमने इसी पैरेलल चैनल पे ये रेजिस्टेंस जो इसका 254 का था, इसको तोड़ते प्राइस एक्शन करते हमने इसकी न्यू और इसको ब्रेक करते हमने इसकी न्यू एंट्री बनवाई थी। फर्स्ट टारगेट हमने जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी मेरे इस पे लगा है, हमने 300 का दिया था और 300 अचीव करने के बाद हमने नेक्स्ट टारगेट ये 373 का भी दिया है और पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग एक 360 का भी दिया था। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है। इसने अपने लास्ट टाइम मैंने देखा था तो ये 2002 या 2007 से ये स्टॉक लिस्टेड है और उसके बाद इसका ये जो ब्रेकआउट था 142 का बिगेस्ट ब्रेकआउट था। इसलिए गाइस मैं एक बार ये भी सजेशन दे रहा हूँ, आप इस स्टॉक में भी चाहो तो 400 तक के टारगेट अपने ले सकते हैं। 400 300 मिनिमम 72 तक आप इसको होल्ड करिए, आपको अच्छे रिटर्न देगा। थैंक यू फॉर लॉट गाइस एंड hit the bell icon button and like and subscribe the video for this type video.